जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय जाटव जी, धौलपुर से विधायक मैडम शोभा रानी कुशवाहा जी, शास्त्री जी, साकेत बिहारी जी और सभी कांग्रेस जन और सारे प्रेस के साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा CWC की मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया। भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महानरेगा कार्यक्रम को समाप्त कर नया विधेयक लाने का जो कार्यक्रम रखा, उसका कांग्रेस पार्टी सख्त विरोध करती है। नरेगा कार्यक्रम 2005 के अंदर यूपीए की तत्कालीन चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा आम आदमी को रोजगार देने के लिए रखा गया था। इस देश के अंदर दलित, मजदूर, किसान जो गाँव के अंदर रहते हैं, उनकी हालात ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी की ये परिकल्पना थी और उन्होंने सोचा देश के आम आदमी को परमानेंट रोजगार किस प्रकार से दिया जाए, तो स्थायी रोजगार देने के लिए नरेगा की स्थापना की। बाद में महात्मा गांधी का इसके नाम जोड़ा गया। उस समय सरकार के द्वारा तय किया गया था अगर 100 दिन रोजगार सबको मिलेगा। उसके अंदर कोई योग्यता की बात नहीं रखी गई थी। उसमें मात्र जॉब कार्ड बनवाना पड़ता था और कोई भी व्यक्ति किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय का कोई भी बालिग व्यक्ति जाकर रोजगार कार्यालय ग्राम सभा के अंदर अपना नाम दर्ज करवा देता था। 2 सप्ताह तक अगर उसको वेट करना पड़ता और 2 सप्ताह के अंदर अगर उनको रोजगार नहीं दिया जाता तो सरकार के द्वारा उसको स्टाइफंड देने की बात उस विधेयक के अंदर की गई थी। और 100 दिन के लिए सभी स्त्री पुरुष बिना भेदभाव के सबको रोजगार की ये बात वायदा किया था। उस समय सरकार के अधिकारियों के ऊपर भी शिकंजा कसा गया था। अब कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अगर रोजगार देने में कोताही बरतेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। नया जो विधेयक आया है, उस विधेयक के अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म करने की बात कही गई है। उस समय एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई थी, अगर 90% जो पैसा था वो केंद्र सरकार के बजट के द्वारा निर्धारित हुआ था और 10% मात्र स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था। उस विधेयक के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये बात थी कि कोई भी इस स्टेट सरकार के ऊपर खर्चा वहन नहीं किया जाएगा और जितना भी खर्चा होता वो सब का सब केंद्र सरकार, बजट की कोई सीमा नहीं थी, उसका बजट असीमित था और उस बजट के लिए ऊपर केंद्र सरकार पे डिपेंड था। केंद्र सरकार सारा काम करती थी। उस समय 2005 से और 2025 तक जितने काम देश के अंदर और राजस्थान प्रदेश के अंदर हुए हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। 4 करोड़ के लगभग लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ। और साथ ही साथ जो हमारे विशेष ज़िले हैं, बांसवाड़ा है, धौलपुर है, बारा है, इस तरह जो पिछड़े ज़िले हमारे रहे हैं, उन सब के अंदर लोगों को इतना रोज़गार मिला कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर जितने टाके बने, जितने रोड बने, वो सब एक रिकॉर्ड के अंदर है और इतिहास में दर्ज है। इतना डेवलपमेंट हुआ कि आप सोच नहीं सकते, वो नरेगा के अंदर हुआ। अब जो नया विधेयक आया है जी राम जी के नाम से, सबसे बड़ी बात तो है कि महात्मा गांधी का राम नाम सत्य करने का काम इन लोगों ने किया है। महात्मा गांधी का जो योगदान इस देश की आज़ादी में, इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने में रहा है, उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। ये लोगों ने राम का नाम इसलिए रखा है ताकि ये सोच सके कांग्रेस राम के नाम पर विरोध करेगी। हम जी राम के नाम पर विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं कि जो नया विधेयक आया है, ये सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्यधिक बोझ डालने का काम होगा। अब पहले 90% जो पैसा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती थी और नए विधेयक के अंदर 60% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, 60% पैसा केंद्र देगी और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। अगर कोई गरीब स्टेट है वो सब इस नरेगा कार्यक्रम को करने में हिचकिचाएगी और 40% पैसा सरकार की अभी वित्तीय स्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं है। ऐसा कोई नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा करिश्मा नहीं कर दिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई अच्छी नीति बना दी हो, आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया हो तो 40% वहन कर सके, तो आर्थिक स्थिति स्टेट गवर्नमेंट की भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर जो नया विधेयक है ये गरीब लोगों को रोजगार देने में महफूज रहेगा। और जो मनरेगा मनमोहन सिंह सरकार, मैडम सोनिया गांधी यूपी पर्सन की जो उम्मीदों से जगह था,
और 20 साल लगभग लोगों को रोजगार देने का काम किया था। अब मैं समझता हूँ देश के गरीब गुरबा व्यक्ति है, जो मजदूर है, किसान है, स्त्रियां हैं, उन सब को रोजगार खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। नए विधेयक के अंदर एक क्लू और है कि सरकार पहले ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित होता था और लोगों को रोजगार देने का काम होता था। अब ग्राम सभा का अधिकार खत्म किया जा रहा है नए विधेयक के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार रहेगा। और जहां पर मान लो कोई रेल लाइन बिछानी है तो नई रेल लाइन के ऊपर वो कहेंगे धौलपुर का मजदूर वहाँ भरतपुर जाएगा, उसको इतना पैसा ही नहीं मिलेगा, किराया भाड़ा भी दे सके। साथ ही साथ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा ताकि वो कहाँ पर मजदूरी करवाए और कहाँ नहीं करवाए। इसमें 60 दिन तो बिल्कुल बाकायदा बंद का निर्देश दिया है। 125 देने का जो 100 दिन की गारंटी कांग्रेस हुकूमत ने दी थी, इन्होंने तो इस पर नकारा नहीं हो तो 125 दिन का वायदा किया गया है, लेकिन 125 दिन ये तय नहीं किया 125 दिन कब रोजगार देंगे। तो इस विधेयक के अंदर बहुत सी कमियां हैं और आम आदमी के रोजगार को खत्म करने के लिए ये केंद्र सरकार की साजिश है। नरेंद्र मोदी ने जो भी भारत सरकार के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो शानदार योजनाएं आम आदमी के लिए की थी, उन सब को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और एक नई तानाशाही के माध्यम से गरीब आदमी के हक को मारने का काम ये सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी पुरजोर इस चीज़ का विरोध करती है और आज पूरे राजस्थान के अंदर ये तय किया गया है कि 10 जनवरी को पूरे राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता को, गरीब लोगों को जगाने का काम करेगी। 11 तारीख को हम जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर या राष्ट्रीय जो भी हमारे पुरखे नेता रहे हैं उनका कहीं पर भी उनकी जो मूर्ति है उसके नीचे हम धरना देने का, सांकेतिक धरना देने का काम करेंगे। और 12 तारीख से लगातार हमारा कार्यक्रम चलेगा। हम उसके बाद ब्लॉक स्तर पर जाने का काम करेंगे और 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास रहेगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक हम पंचायत स्तर पर नरेगा के कार्यक्रम को जगाने के लिए आम आदमी संपर्क करने का काम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से करेंगे और 30 जनवरी को बूथ स्तर पर जाएंगे। इसके उपरांत तय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा, विधानसभा का घेराव होगा। उसके लिए पीसीसी के द्वारा जो नया निर्देश आएगा उसके ऊपर रैली जलसे कहाँ बड़े होंगे वो पीसीसी के माध्यम से तय होगा। और हम पुरजोर ढंग से इसका विरोध करते हैं और कामना करते हैं जी राम जी विधेयक को वापस सरकार लेकर और पुनः पुराना जो महानरेगा कार्यक्रम था जो यूपी सरकार ने लागू किया था उसको पुनः लागू करने का मांग करते हैं। और देश की जनता के हित में, आम आदमी के हित में आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि ये जो काला कानून नया आया है, इससे पहले 3 कृषि कानून काले आए थे, उसको भी सरकार ने किसानों के दबाव में वापस लिए। जनहित के अंदर इस काले विधेयक को भी वापस लेना चाहिए। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी बोलेंगे, शोभा रानी जी भी इस पर बोलेगी। अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा।